Hello students, we are discussing in this session continuity and differentiability. नूतन आरवी त्रिपाठी में ये यूनिट 8 है और एनसीईआरटी में यूनिट 5 पर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले कंटिन्यूटी पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी पर। तो कंटिन्यूटी एक ग्राफ लेते हैं हम। ये ग्राफ ले रहा हूँ मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, और केवल कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। ये पाई बाई टू के इंटरवल्स ले लेते हैं, 3 पाई बाई 2 पाई। ठीक है, तो हमें पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। साइन 0 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, पाई/2 पर -1, 3 पाई पर 0 आ जाएगी, 3 पाई/2 पे -1, 2 पाई पर 0। इस तरह से इसका ग्राफ चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। देखो शब्द मेरे मुंह से निकला कंटिन्यू, और ये पीरियडिक है। 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ बनता है, अगला 2 पाई से 4 पाई में इसी तरह से रिपीट होता चला जाता है। इसलिए ऐसे फंक्शन को पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। और ये क्या है, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्यों है? अगर आपकी पेन या डॉट एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाए तो कहीं बीच में बिल्कुल उठे नहीं, बिल्कुल अपन को हटानी नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कंटिन्यूअस। और अगर हमें पेन हटाना पड़ जाए, फिर उसके बाद अगले पॉइंट से फिर चालू करना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे 0 से पाई/2 यहाँ पर देख रहे हैं। चलो हम x इक्वल टू पाई/2 पर देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा ये या नहीं होगा। तो लिमिट x टेंस टू पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस मीन्स राइट नेबरहुड पर इसकी वैल्यू। पाई/2 प्लस का मतलब होता है पाई/2 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब 0.00001 इतने मिलीमीटर कह सकते हो, इतनी डिस्टेंस पर ये पाई/2 से आगे की वैल्यू ली जाती है। और लिमिट x टेंस टू पाई/2 माइनस एफ एक्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट नेबरहुड। ओके, पाई/2 से लेफ्ट हैंड साइड। और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पाई/2 पर। इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्यों बोलते हैं? पाई/2 प्लस मीन्स पाई/2 प्लस का मतलब ये राइट हैंड साइड हो गया, इसलिए इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। और पाई/2 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पाई/2 पर। मीन्स हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि पाई/2 से थोड़ा उधर, पाई/2 से थोड़ा इधर, और पाई/2। अगर ये तीनों वैल्यू सेम दे रही हैं, बिल्कुल इक्वल आंसर दे रही हैं, तो फंक्शन बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस माने ग्राफ लगातार चलता जा रहा है। और अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और आगे भी है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अपन को इधर एकेडमिक एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज है ये 8A। एक्सरसाइज 8A का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1, 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो हम कंटिन्यूटी
0 पर चेक करना है, 1 पर करना है, 2 पर करना है, तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं केवल कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर। भाई जिस तरह से 1 पे चेक करें उसी तरह से 0 2 पे चेक कर लेना। अब सबसे पहले हर सवाल को एक ही मेथड से करना है। नंबर 1, सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो 1 प्लस ले लीजिए, 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो 2 प्लस ले लीजिए राइट हैंड लिमिट में, 0 पर करना है तो 0 प्लस लिख दीजिए, फंक्शन लिख दो f(x), उसके बाद x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस माने हो गया 1 से थोड़ा ज़्यादा, माने x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कांस्टेंट फंक्शन दिया है, अचर फलन दिया है, और हम यहाँ x की वैल्यू कुछ पुट नहीं कर सकते तो डायरेक्ट 5 लिख दो कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आ चुकी है। उसके बाद देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हाँ 1 माइनस इंडिकेट कर रहा है 1 से लेस, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 ये इंडिकेट कर रहा है। ये फंक्शन हमारा x है, और उसके बाद यहाँ सब्सटीट्यूट किया करो हर सवाल में, लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट हो, यहाँ h टेंड्स टू 0 लिख दो और x की जगह रख दो 1 प्लस, हाँ राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच रखना है। तो यहाँ x की जगह रखा हमने 1 माइनस एच, मतलब फॉर्मूला होता है a माइनस एच। ओके, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 या h की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 1 माइनस 0, तो ये आंसर दे रहा है 1। तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि फंक्शन तुम्हारा राइट हैंड लिमिट पर 5 वैल्यूज़ दे रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये आंसर 1 दे रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस x टेंड्स टू 1 प्लस x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन x इक्वल टू 1 पर इसने वैल्यू दी कितनी 5, ये दे रहा है वैल्यू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहा है 1, और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन देगा x मीन्स 1 रखेंगे तो 1, देखो x इक्वल टू 1 के लिए x लिखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा हमारा आंसर। तो हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, फिर लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ में थोड़ी रुकावट है, उसमें ब्रेक है और ग्राफ टूटा हुआ है, किस वैल्यू पर x इक्वल टू 1 पर। तो ये हमें पता चल जाता है कि फंक्शन लगातार चलता जा रहा है x इक्वल टू 1 पर या ब्रेक है। ब्रेक का मतलब हम ग्राफ जब बनाएंगे तो हमें ये पेन उठाना पड़ेगा x इक्वल टू 1 पर, तब दूसरे पॉइंट से फिर चालू हुआ ग्राफ। ओके, तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन लिया था, और आगे 1-2 सवाल और करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू 1 पर। आपके एग्जाम में कंटिन्यूटी का कोई भी सवाल आ जाए सबका एक ही मेथड फॉलो करना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस ले लीजिए। फिर उसके बाद x टेंड्स टू 1 प्लस माने 1 से ग्रेटर, तो ये तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सबके लिए यही फंक्शन लेना पड़ेगा 2x प्लस 3। उसके बाद इसे h की फॉर्म में, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं, h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो, h टेंड्स टू 0, 2x की जगह 1 प्लस h रखना है प्लस 3। राइट हैंड लिमिट में x की जगह हम क्या रखते हैं a प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह रखते हैं a माइनस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0,
2 प्लस 2h+3 लिमिट h टेंड्स टू 0 2h+5 और h की जगह वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इसमें, तो 2 × 0 + 5 आंसर मिल जाएगा 5 इसका। इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), तो लिमिट 1 के लिए भी सेम फंक्शन है, अलग फंक्शन नहीं है, 2x+3 और फिर इसे h की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और 2 और x की जगह 1 - h+3। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान दे लेना, राइट हैंड लिमिट में हमने x के स्थान पे किया था 1 + h और लेफ्ट हैंड लिमिट में x के स्थान पर मतलब x रिप्लेस्ड किया 1 - h से। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 2 - 2h+3, तो ये 5 - 2h, h टेंड्स टू 0 और ये h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये देगा कितना 5 आंसर। अब यहाँ लास्ट में हर सवाल के लास्ट में लिख दिया करो, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x) और इधर लिखें सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x) और फंक्शन की वैल्यू x = 1 पर। हाँ, 1 प्लस माने राइट हैंड लिमिट ने कितना आंसर दिया था इसका 5, लेफ्ट हैंड लिमिट ने भी कितना आंसर दिया था ये 5, और फंक्शन में x की जगह 1 रखें तो भी कितना मिलेगा आंसर 5। लिख देना, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट है, फंक्शन दिया है मॉडुलस x और इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं 0 पर। ओके, सेम मेथड फॉलो करना है जो अभ्यास किया था। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x), अब हम 0 पर कंटिन्यूटी देख रहे हैं तो 0 + f(x), 0 + f(x) माने 0 से ग्रेटर, तो यहाँ पे तो फंक्शन की कोई चॉइस ही नहीं है, केवल एक ही फंक्शन है, तो आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये ही फंक्शन लेना है। और यहाँ मोड हाँ, अब हम मोड फंक्शन को सिंपल वे में लिख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 0 + h। मैंने अभ्यास बताया था x की जगह क्या रखते हैं हम a + h राइट हैंड लिमिट में और लेफ्ट हैंड लिमिट में a - h। ठीक है, अब हम इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो ये आंसर 0 + 0 मीन्स 0 ही देगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस सेम फंक्शन मोड x ही लेना पड़ेगा। अब हम इसे h में कन्वर्ट कर लेते हैं और x की जगह रखेंगे 0 - h, या तो मोड ही लगा रहने दो और या 0 - h हो तो आगे माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, इसका आंसर निगेटिव तो आ नहीं सकता। ठीक है, या सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोड में ही रहने दो 0 - h। तो 0 - h का आंसर क्या देगा +h ही देगा और h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 मिला। इस तरह से हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई। तो यहाँ लिख देंगे कितने 1 को हटा के 0 0, तो इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, मॉडुलस फंक्शन का भी आंसर 0 पर क्या है 0 ही मिलेगा। इस तरह से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 लिख दिया जाएगा। फिनिश आंसर, मतलब हमारी कंटिन्यूटी चेक हो गई कि हमारा फंक्शन
मॉडुलस फंक्शन है और 0 पर ये कंटिन्यूस होगा। एक आज की वीडियो का लास्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, बच्चों की शिकायत रहती है कि ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाया करो। हाँ, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा सवाल है, 4th वाला। ठीक है, ये 3rd वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह करना है। एक बार कंटिन्यूटी x = 2 पे ले लेना, x = 1 पर ले। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) = x³ - 2x² प्लस x - 2 अपॉन x - 2, x ≠ 2, 0 और x = 2। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है हमें 2 पर। ठीक है, कंटिन्यूटी कितने पे चेक करना है? कंटिन्यूटी एट x = 2। तो इस तरह के सवाल में अगर वो लिख के दे दें तो अच्छी बात है, और लिख के नहीं भी दिया हो तो नॉट इक्वल कटा हो तो उसी वैल्यू पर, उसी पॉइंट पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, अब देखो राइट हैंड लिमिट कितने पर? 2+ पर। मैं यही करेक्शन कर रहा हूँ, 2+, तो 2+ के लिए फंक्शन क्या दिया है ये लिख लो, x³ - 2x² प्लस x - 2 अपॉन x - 2। हाँ, अब x की जगह क्या रखना है हमें यहाँ? 2 + h। चलिए देखो कैसे सॉल्व करते हैं। वही इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको। हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दीजिए और h टेंड्स टू 0 कर दिया करो। और h क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। h इतना छोटा होता है जितना आप छोटा समझ सकते हो, उतना छोटा होता है। हाँ, तो x की जगह क्या रखना है अपन को? 2 + h, 2 + h का होल स्क्वायर, 2 + h - 2 अपॉन 2 + h - 2। हर सवाल को इसी सब्स्टिट्यूट मेथड से ही करिए, प्रतिस्थापन विधि से ही करिए। राइट हैंड लिमिट में x की जगह आपको a + h रखना है हर सवाल में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह a - h रखना है। एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशंस डिफरेंट मेथड से दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वही मेथड आप फॉलो करते जाइए और कुछ मत सोचो, इसी मेथड से सॉल्व करते जाइए। ओके, चलिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला 2 का क्यूब, h का क्यूब प्लस का 3a² h प्लस 3h, सॉरी वो 2 लिखेंगे पहले, 2 × h²। ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² फॉर्मूला यूज कर दिया, -2, और इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला 4 + h² प्लस का 4h, और ये 2 और 2 कैंसिल कर दो तो ये +h चल रहा है, और यहाँ नीचे बचा है h, केवल ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये 8 हो जाएगा, ये h³ और 2 × 4 = 12h, 6h² माइनस के 8 माइनस के 2h² माइनस का 8h और प्लस का h अपॉन में ये h। ठीक है, ये h³ से h³ नहीं, सॉरी, ये h³ कैंसिल नहीं होगा, गलत 8 से 8 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये आपका बचेगा फंक्शन, केवल कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल आउट हुई है, h³ बचेगा 6h² माइनस 2h², ये बचेगा 4h², 12h और माइनस का 8h, है ना, तो 12 - 8 4 और 4 5h अपॉन h। कैलकुलेशन केयरफुली करिए बस,
एच क्यूब बचा, 6h² माइनस 2h² 4h² बचा, और 12 में से 8 गए तो 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, और 4 और 1 5, ठीक है। एच कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस का 4h प्लस का 5 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल कर दो और एच की जगह 0 रखेंगे तो ये आंसर दे देगा 5। ओके, ये हमारी राइट हैंड लिमिट हुई है। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, मैं इसी कैलकुलेशन में चेंज कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम राइट हैंड लिमिट में हमने x की जगह लिया था 2 प्लस माने 2 प्लस h रखा था। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट माने 2 से थोड़ा सा लेस, तो 2 से लेस फंक्शन हो चाहे 2 से ग्रेटर फंक्शन हो, x इज ग्रेटर देन 2 हो चाहे x इज लेस देन 2 हो, दोनों के लिए यही फंक्शन लेना है, क्योंकि इसमें लिखा है x नॉट इक्वल टू 2, माने x इक्वल टू 2 के लिए नहीं लेना है, इसका मतलब ग्रेटर के लिए लेस के लिए दोनों के लिए यही फंक्शन लेना है। और राइट हैंड लिमिट की तरह सॉल्व करते जाओ। x की जगह हमें 2 माइनस एच, ए माने जिस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो x की जगह हमने रखा 2 माइनस एच, और इस पूरी कैलकुलेशन को इस तरह से करते चले जाएंगे, और फाइनली ये वाला h और ये वाला h कैंसिल करने के बाद h की जगह 0 रख देंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो हमने देखा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, मगर x इक्वल टू 2 पर ये आंसर कितना दे रहे हैं, 0। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती हैं तो हम कह देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।